सकते हैं कि उद्यान की विभाग और कृषि विभाग में किसानों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें SC/ST किसान को 75% सब्सिडी, जनरल, OBC और SBC किसान को 70% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सब्सिडी किन किन क्षेत्रों में प्रदान की जाती है, कृषि विभाग में या उद्यान के विभाग में किन किन क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे पहले इसको जानने के लिए आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में यह सर्च बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राज किसान साथी पोर्टल, इसको सर्च कीजिए। इसके बाद में किसान नागरिक लोग, इनको यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो ये स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको कट कीजिए और आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए तो ये कृषि उद्यान विभाग, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ये अलग अलग विभाग है, इसमें सब्सिडी प्रदान की जाती है। सबसे पहले हम कृषि विभाग की सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। कृषि विभाग में खेत तलाई के लिए, डिग्गी निर्माण के लिए, सिंचाई पाइपलाइन के लिए, जलहौज के लिए, फव्वारा सेट के लिए, खेतों की ताराबंदी करने के लिए, कृषि यंत्र देने के लिए, छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए सब्सिडी दी जाती है। और यहाँ पर उद्यान के विभाग में हम देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में उद्यान में सब्सिडी दी जाती है। शेड नेट हाउस के लिए, ड्रिप संयंत्र के लिए, प्लास्टिक टनल जिसे लो टनल बोलते हैं उसके लिए, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए, एंटी बर्ड नेट के लिए, कम लागत प्याज भंडारण संरचना के लिए, वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए, फव्वारा संयंत्र के लिए, इन क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा भी और हम आगे के बाद जानकारी देते हैं। देखिए इसके अलावा भी और भी सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो आप देख सकते हैं। इसमें आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीटी कॉटन बिक्री की अनुमति के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण के तहत सब्सिडी के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, कृषि विद्यालय महाविद्यालय पंजीकरण के लिए आप यहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं, जैविक प्रमाणीकरण एकल कृषक हेतु आप आवेदन कर सकते हैं, जैविक प्रमाण पत्र के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जान सकते हैं कि अपनी फाइल कहाँ पर है, कौन से स्टेज पे है, फाइल कैंसिल तो नहीं हुई, फाइल कितने स्टेज पे है, कब पास होगी, इसके बारे में आप यहाँ से आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नर्सरी प्रबंधन पंजीकरण के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, नर्सरी मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, हस्तचालित कृषि उपकरण विक्रेताओं के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं कि अपने मृदा में किस प्रकार से पोषक तत्व की कमी है, तो स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर हम मृदा में उसी पोषक तत्व को देकर उस कमी की पूर्ति कर सकते हैं, जो उसमें पैरामीटर के आधार पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से आवेदन की स्थिति पर क्लिक करते हैं। आवेदन की स्थिति पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ से सिलेक्ट टाइप में हमें जिस भी क्षेत्र में देखना है, सब्सिडी के लिए चेक करना है या लाइसेंस के लिए हमें चेक करना है, मैन्युफैक्चर के लिए चेक करना है या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम सब्सिडी के लिए चेक करते हैं। सब्सिडी के लिए यहाँ पर हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, कि हॉर्टिकल्चर में की अपने, या उद्यान के विभाग में करिए, या एग्रीकल्चर में करिए, या कृषि विभाग में करिए, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने आवेदन किया। हमने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्लिक करते हैं। इसके बाद में हम सिलेक्ट सब्सिडी स्कीम, यहाँ पर किस स्कीम में आपने आवेदन किया है, ऑटोमेशन के लिए किया है, बी कीपिंग के लिए किया है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट के लिए किया है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए किया है, ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए आपने आवेदन किया है, फर्टिगेशन के लिए आपने आवेदन किया है, या फोलियर स्प्रे के लिए किया है, HDP वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए किया है, या हाई वॉल्यूम कल्टीवेशन के लिए आपने आवेदन किया है, खजूर स्कीम के लिए आपने आवेदन किया है, लो टनल के लिए किया है, माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए किया है, मिनी स्प्रिंकलर के लिए किया है, ओनियन स्टोरेज के लिए किया है, ऑर्चार्ड के लिए किया है, पैक हाउस स्कीम के लिए किया है, प्लास्टिक मल्च के लिए आवेदन किया है, पॉली हाउस के लिए किया है, रेन गन के लिए आपने आवेदन किया है, शेड नेट हाउस के लिए आपने आवेदन किया है, सोलर के लिए आपने आवेदन किया है, स्प्रिंकलर के लिए आपने आवेदन किया है, वॉल्क इन टनल के लिए आपने आवेदन किया है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपने आवेदन किया है। इनमें से आपने जिस में आवेदन किया उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जिस क्षेत्र में आपने आवेदन किया। हम यहाँ मिनी स्प्रिंकलर को देखते हैं, या मिनी स्प्रिंकलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो हम उस टाइम हम आवेदन करते हैं उसमें जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आवेदन नंबर यहाँ पर होते हैं, आप उसको यहाँ पर डालकर यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको ये आगे की प्रोसेस पता चल जाएगी कि अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी स्टेज पे है, कब वो वेरीफाई होगा, या उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है। तथा ऑब्जेक्शन की जानकारी के लिए भी आप इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। जय जवान जय किसान।